बड़े विनम्रतापूर्ण उन्होंने कहा, बनु दिखाई सुरसरी अनवाई, आनेहु फेरी बेगी दो भाई, लखन राम सिए आनहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। आंखों से आंसू बह रहे हैं सुमंत जी के, और वो कह रहे हैं कि महाराज जी की आज्ञा है, दोनों भाई के साथ पुत्र वधू को आप उन्हें जंगल दिखाना, जब बताना कि जंगलों में कैसे हिंसक जानवर रहते हैं, राक्षस की विभिन्न विभिन्न जातियां रह रही, यह आपके रहने योग्य नहीं है। यह दिखा करके गंगा स्नान करके दोनों भाइयों को तुम लौटाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को अवश्य लाना। ये सुमंत्र जी कह रहे हैं। प्रभु राम के लिए भी अत्यंत यह परीक्षा का विषय है। परीक्षक और परीक्षार्थी, स्वयं भगवान आज परीक्षार्थी बने हुए हैं। उनकी परीक्षा बालकाल से लेकर वर्तमान समय तक ली जा रही है। उनके अवतार से लेकर आज अयोध्या कांड में वनगमन को है, यहां भी इनकी परीक्षा ली जा रही है। सुमंत जी एक अभिभावक की तरह हैं, एक अभिभावक पिता तुल्य। भगवान राम के पास रो रहा है दीनहीन होकर। ऐसा नहीं कि किसी आदेश पालक की आदेश हुई हो, राजा का आदेश हुआ और आदेश पालक आदेश नहीं, उस आदेश को सुना रहा है कि राजा ने इस तरह की आज्ञा दी है, आप क्या चाहते हो। नहीं, स्वयं लग रहा है कि राजा दशरथ वहां है और राजा दशरथ दीनहीन होकर दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कपड़े गीले हो गए और कह रहे हैं कि महाराज जी का आज्ञा है उन्हें जंगल भ्रमण कराना, जंगल को दिखाना, जंगल के यथार्थ के बारे में बताना, क्योंकि सुमंत्र जी मंत्री थे, उन्हें सब कुछ पता था। शायद हिंसक जानवरों को देख करके, शायद राक्षस की विभिन्न जातियों प्रजातियों को देख करके उनके मन विचलित हो जाए और वापस चले जाए कि राम तो राम है, राम तो ब्रह्म है। वन दिखाकर गंगा स्नान करा करके आप लक्ष्मण भैया राम और सीता को लेकर अवश्य आना। नृपयस कहूं गोसाई जस, कहीं करो भल सोई, करि बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिम रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, आप प्रभु जैसा कहें मैं वही करूंगा, मैं जिद नहीं करूंगा, मैं हठ नहीं करूंगा, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके रामचंद्र जी के चरणों में सुमंत्र जी गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा दिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। उन्होंने बालक की तरह रोना शुरू कर दिया उनके चरणों में। प्रभु राम सुमंत्र जी को सामान्य मंत्री नहीं मानते, सामान्य कर्जकार्ता नहीं मानते, और कहा कि हे तात तुम कृपा करके वही कीजिए जिसमें अयोध्या अनाथ नहीं हो। रो रहे हैं, चरणों में गिरे हैं और विनम्रतापूर्ण आग्रह भी कर रहे हैं, आप वही कार्य कीजिए जिससे अयोध्या सनात हो, अयोध्या की प्रजा में प्रसन्नता हो, खुशियां हो, व्याधि मुक्त हो, रिद्धि सिद्धि शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। आप उसी कार्य को करना। रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाया, उन्हें धैर्य दिलवाया, उन्हें समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान लिया, आप स्वयं धर्मात्मा हैं,
धर्म के जितने रहस्य हैं, ज्ञान है, वो तो आपके हृदय में है। मैं आपको क्या समझा पाऊंगा? हाँ? आप स्वयं ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपको पता है हमारे वंश का भी इतिहास। शिबी दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। अरे शिबी दधीचि हरिचंद्र, ये जो नरेश और राजा हुए हैं, धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कौन सा ऐसा कष्ट और दुख नहीं है जिन्होंने नहीं झेला हो। हरिचंद्र के बारे में आप जानते हैं कितने कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव, राजा बलि, बहुत से कष्ट सहकर भी उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। आज हम धर्म को बाजार की वस्तु समझ लिए हैं। आज सामयिक परिवेश में जो धर्म की स्थितियां, धर्म के साथ जो किया जा रहा है, जो नासमझ हैं, उनके लिए रामचरितमानस और प्रभु राम का ये उपदेश अत्यंत अनुकरणीय है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए धर्म का आड़ लेंगे, धर्म का उपयोग करेंगे, उन धार्मिक महापुरुषों का उपयोग करेंगे। धर्म धारती धारणा, धत्त धातु से धर्म बना है। धर्म धन कमाने का साधन नहीं है, धर्म राजनीति करने का साधन नहीं है। धर्म प्राण है, स्पंदन है। तुम्हारे शरीर से अगर प्राण निकल जाए तुम जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इस पूरे दुनिया का धर्म ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन चंद सुख के लिए, चंद संसाधनों के लिए, चंद भौतिक सुखों के लिए तुम धर्म का आधार लेते हो। ये तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? शिबी दधीत हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म के लिए असहनीय कष्ट को उन लोगों ने सहा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरहु सही संकट नाना। राजा बलि ने क्या किया? स्वयं भगवान परीक्षा के लिए आए। सर्वस्व उनके गुरुदेव कह रहे हैं, अरे ये नारायण है, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उन सभी ऐश्वर्य, अपने समस्त राष्ट्र को उन्होंने, क्योंकि उन्हीं का तो है। आप जब भी भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हो तो कहते क्या हो? तदम्बस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पया, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आगे क्या केवट क्या कहेगा भगवान से? भगवान गंगा पार करेंगे, उसके पूर्व केवट क्या कहेगा? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सहित सूत नारी। ये सब कुछ है। ये बच्चे भी, आप समझ रहे हो कि आपका बालक आपका है, आपकी कन्या आपकी है। जब तक ऐसा समझोगे भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। और जिस दिन ये तुम समझ जाओगे, मोह से मुक्त हो जाओगे, जब ये कह दोगे कि परमात्मा सब तेरा है, तो रक्षा वो करेगा। द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा जब तक ये समझ रही थी हमारे पांचों पांडव गांडीधारी से लेकर के इतने बलवान लोग हैं, ये हल्का दुशासन मेरा कर क्या पाएगा। लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ नहीं, ईश्वर के बगैर ये सारे मिट्टी के बराबर भी नहीं है। अब उसने देखा कि मेरी इज्जत बचने वाली नहीं है। तब उसने कहा, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। भगवान कहीं दूर थोड़ी थे। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे परिजन, तुम्हारे पति, ये परिवार उतने करीब नहीं होंगे जितने करीब वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो राघव है। हाँ?
वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये लोग तो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। भगवान कहा कि नहीं सुमंत जी, ये इतिहास गवाह है, इन लोगों ने अपार कष्ट सहा, क्या मैं इतिहास को पलट दूं, इतिहास को कलंकित कर दूं? आने वाला इतिहास यह कहे कि इस वंश में एक राम भी हुआ था जो अपने पिता की आज्ञाओं का प्रतिकार किया, नहीं माना, अरण नहीं गया। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सो धर मुसुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पुर अपजस छावा। मैं अपजस नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए हे सुमंत्र जी, मुझे कृपया बाध्य नहीं करें, मुझे कमजोर आप नहीं करें, आप मुझे मजबूत करें। इस तरह सुमंत्र जी और भगवान राम की वार्ताएं चल रही हैं। आगे की कथा प्रसंग अगले सत्र में। हरिओम शरणम।